क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ सब कुछ पाकर भी असफल हो जाते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे उनके कर्मों का हाथ है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानें कि क्यों कहते हैं कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना न भूले। कर्म और भाग्य का गहरा रिश्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें कर्म और भाग्य के रिश्ते को गहराई से समझना होगा। कर्म हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे काम का परिणाम होता है। भाग्य वह परिणाम है जो हमारे किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। सोचिए, अगर किसान बीज ही ना बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? इसी तरह बिना कर्म के भाग्य की उम्मीद करना केवल एक भ्रम है। रामू की मेहनत का फल रामू खेत में मेहनत करता है, बारिश और सूखा झेलता है। रामू की कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। रामू ने न केवल मेहनत की, बल्कि नई तकनीकें अपनाई। उसने यह समझा कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उसने अपनी जमीन पर एक योजना बनाई, कौन से पौधे कब लगाने हैं, पानी की बचत कैसे करनी है और दूसरे किसानों से सहयोग लेकर अपनी फसल बेहतर बनाई। रामू की मेहनत और योजना का फल था कि वह गरीबी से बाहर निकल आया और गांव में सबसे समृद्ध किसान बना। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जहां सफलता नहीं मिल रही? क्या आपकी मेहनत सही दिशा में है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। इतिहास के नायकों के कर्म। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर नजर डालते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। एक साधारण दुकानदार से बड़ा उद्योगपति बनने का सफर। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपने सपनों को जीवित रखा। उन्होंने मेहनत और बुद्धिमानी से अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि आज उनके परिवार का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी का उदाहरण। हेमा मालिनी अपने डांस रिहर्सल और शूटिंग के बीच मेहनत करती है। हेमा मालिनी ने न केवल अपनी कला पर मेहनत की, बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अनुशासन और कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। कल्पना चावला, एक छोटे से गांव की लड़की अंतरिक्ष में। कल्पना चावला ने अपने सपनों को सच करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी सफलता ने दिखाया कि अगर आप मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल भी आपसे दूर नहीं। इन महान व्यक्तित्वों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। कर्म की सही दिशा कैसे चुनें? दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। आइए जानें कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाएं। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने कौशल और कमजोरियों को पहचानें। जो काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। योजना बनाएं। बिना योजना के किए गए कर्म अक्सर व्यर्थ जाते हैं। हर दिन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। धैर्य रखें। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच और डर आपके कर्मों की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं? आइए एक नई शुरुआत करें। नीचे कमेंट में लिखिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक संत ध्यान में बैठे हुए और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे आंतरिक संतुलन और शांति से भी जुड़ा है।
एक संत ने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सही होंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। ध्यान रखें, दूसरों की भलाई में योगदान करना सबसे बड़ा कर्म है। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर काम आध्यात्मिक उन्नति लाता है। कर्म और कर्मफल का संदेश। दोस्तों, कर्म और भाग्य के इस गहरे रहस्य को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा न्यायपूर्ण होता है। अगर आप अपनी मेहनत और कर्म को सही दिशा में लगाएंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कर्म का यह संदेश जितना अधिक फैलेगा उतने ही लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं
तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश, हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पूरी वीडियो देखें। अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद यह अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो। दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ
मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।